वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं अपनी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, जे पी ए और एस पी ए का। ओके, आप लोग ये मॉक इंटरव्यूज़ देख सकते हैं फेस टू फेस, और ऑनलाइन मॉक के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7503235358। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। मे आई कम इन सर? May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Thank you, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. प्लीज़ बैठिए। Thank you, sir. आपको पहले अपनी तरफ से गुड आफ्टरनून को ग्रीट करना है, रुकना नहीं है बेटा। पहले तो आप Good ग्रीट करेंगी afternoon, ना। sir. हाँ, ओके। अंजलि, Thank आपके नाम का क्या मतलब है? सर, किसी को कुछ अर्पित करना, श्रद्धांजलि देना। ओके, जैसा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन है कि आप यूपी से हैं, लेकिन अभी आप दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर रही हैं। यस सर। कहाँ जॉब कर रही हैं? सर, मैं कृष्णा हॉस्टल, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ओके, क्या वर्क प्रोफाइल है आपका इसमें? सर, मोस्टली वहाँ पे फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना होता है, टाइपिंग करना, और बाकी जो सीनियर्स होते हैं उनको वो जो भी ऑर्डर देते हैं वही टाइम टू टाइम सर उसको करना, डे टू डे। ठीक है, कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, घबराना नहीं है, लाउडली बोलना है, चेहरे पे मुस्कान रखना है, एकदम कूल एंड काम रह के आंसर देना है, लाउडली बोलना है। ओके, आपने ये काम कब ज्वाइन किया है, अपना ये जो जॉब है? सर, मैंने मई 2022 में ज्वाइन किया था। ओके, क्या प्रोसीजर था यहाँ ज्वाइनिंग का आपका? सर, यहाँ पे बेसिकली 12th एंड टाइपिंग मांगा था। ओके ओके, तो ये आपका गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है? सर, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है जॉब अभी। ठीक है। आपने अपना ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से पूरा किया है और कौन से साल में? सर, मैंने बीए प्रोग्राम में 2021 में। ओके, यूपी में कहाँ से हैं आप? सर, यूपी में शामली। यूपी में शामली से डिस्ट्रिक्ट। हैं। शामली क्यों फेमस है, पता है आपको? किसी भी चीज़ के लिए जो आपको लगता हो कि शामली की ये चीज़ें फेमस हैं, जैसे खाने से रिलेटेड या घूमने से रिलेटेड, या कोई खरीद सकता है, किसी को गाइडेंस देंगी तो? सर, मुझे अभी ये जितना याद आ रहा है मैं वही बता देती हूँ। पहले शामली का जो चेंज हुआ था नेम, वो था प्रबुद्ध नगर। ओके, यस सर। आपका शामली में कहाँ है घर? सर, मेरा शामली में, मतलब शामली हमारा डिस्ट्रिक्ट लगता है, लेकिन हमारा जो गांव है वो उसके आसपास है सर। ओके, ठीक है। आप 2021 में आपका जो सब्जेक्ट था बीए था, कौन से कॉलेज से आपने बीए किया? सर, मैंने इग्नू से किया है, ओपन यूनिवर्सिटी सर। ओपन यूनिवर्सिटी। लास्ट ईयर के क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, कुछ याद हैं? सर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी नहीं था सर। हिस्ट्री और पॉलिटी था। चलिए, मैं आपके सब्जेक्ट पे आऊँगा, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए अच्छे से। धन्यवाद सर, मुझे यह अवसर देने के लिए। मेरा नाम अंजलि मलिक है, मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं, मेरी माताजी एक गृहिणी है, मेरा एक छोटा भाई है। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी शुरू की, और वर्ष 2022 में मैंने कृष्णा हॉस्टल जेडीएमसी में ज्वाइन किया एज ए क्लर्क। गुड। थैंक आप यू जो सर। यहाँ जॉब कर रही हैं, इससे आपको क्या एक्सपीरियंस मिलेगा? जो आपका ये आज इंटरव्यू हो रहा है, या जो ये जॉब है, इस जॉब प्रोफाइल में आपको क्या हेल्प मिलेगा आपके अभी जो करंट के जॉब से? सर, वर्क प्रोफाइल तो दोनों डिफरेंट होगा, ये तो है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हर दिन नया सीखने को मिलता है, क्योंकि ऑफिशियल जो वर्क होता है वो ऐसा नहीं है कि डेली सेम ही होता है। कभी वर्क ज्यादा होता है, कभी कम होता है। तो सर, मेनली ये तो सीख ही गई हूँ कि वर्क प्रेशर को कैसे हैंडल करना होता है मुझे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको जॉब दी जाएगी, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप वर्क प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगी? थोड़े रेत तक रुकना पड़ेगा, या वर्क ज़्यादा करना पड़ जाएगा, या कभी कभार वर्कलोड बढ़ जाएगा, तो कैसे मैनेज करेंगी? सिचुएशनल क्वेश्चन के आंसर में रुकना नहीं है, पैनल को अच्छे से समझाना है बेटा। ओके सर। सर, मैं बेसिकली अभी यूज टू हूँ उसका, क्योंकि डेली मेरा वही टाइमिंग है, और बाकी जो चीजें हैं कैसे टैकल करना है सर, इतना तो मुझे विश्वास है कि मैं कर लूंगी। एक बार मुझे समझाइए चीज़ों को,
सपोज एग्जांपल मान लीजिए आज वर्कलोड ज़्यादा हो गया, आज को लेट तक रुकने के लिए यस कहा सर। गया है और रात भी हो रहा है, दिल्ली अनसेफ भी है, आपको घर भी जाना है, तो किन किन बातों का ध्यान यस रखेंगी? सर। सर सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करूंगी अगर मुझे लेट होता है तो, कि मैं उनको लोकेशन अपना सेंड कर दूंगी कि अभी मुझे इतना टाइम लगेगा घर पहुंचने में। यस सर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में क्या आइडिया है? कुल कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में क्या क्या होता है दिल्ली में? सर टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं अभी दिल्ली में। सर इनमें क्रिमिनल और वो दोनों अलग अलग तरह के होते हैं सर केसेस। सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में क्या डिफरेंस होता है बेटा? सर सिविल में जैसे क्रिमिनल में सर क्रिमिनल से रिलेटेड ही जो केसेस है उनकी सुनवाई होती है, और बाकी जो सिविल कोर्ट होता है सर उसमें फैमिली रिलेटेड इश्यू एक्सेट्रा गुड। सुनवाई होती आप पॉलिटी और हिस्ट्री की स्टूडेंट हैं, आप मुझे प्रेसिडेंट के आर्टिकल और वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल के बारे में कुछ बताइए। है। सर प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है उसको भारत के जो संविधान है 52 से लेकर 62 तक लिखा गया है सर। 52 जैसे राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, 53 उनके कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उससे रिलेटेड हमारे संविधान में मेंशन किया गया है सर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ पढ़ा है बेटा आपने? हाँ जी सर पढ़ा है। बताइए। सर हाई कोर्ट जो होता है वो प्रत्येक जो स्टेट होता है उसका एक अपना हाई कोर्ट होता है, ये भारत के संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 214 में। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो टोटल एक ही है पूरे इंडिया का, जो नई दिल्ली में है सर, उसका आर्टिकल होता है 124 जो हमें संविधान के स्थापना के बारे में। सॉरी सर। ठीक है, संविधान आपने बात करी है, हम लोग नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं बेटा? 26 जनवरी को मनाते हैं सर। 26 जनवरी को तो रिपब्लिक डे होता है ना बेटा, उस दिन सॉरी से सॉरी सर 26 लागू हुआ था, बना था 26 नवंबर को। जी जी सर। ठीक है, बना था 26 नवंबर को, फॉर्मेशन है, थोड़ा डेट्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमारा संविधान किसने बनाया था बेटा, क्या नाम है उनका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अंबेडकर जी का जन्म दिवस कब मनाते हैं और उनके डेथ एनिवर्सरी को महापरिनिर्वाण दिवस बोलते हैं, वो कब मनाते हैं? भीम 13 भीमराव अंबेडकर जी का बर्थडे अप्रैल में कब मनाते हैं, याद नहीं आ रहा है? सॉरी सर मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। 14 अप्रैल को मनाते हैं और 6 दिसंबर को जहां तक मुझे ध्यान है महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं उनके डेथ एनिवर्सरी पे। ठीक है, एज ए गर्ल हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आप में क्या क्वालिटी है, हम आपको क्यों लें? सर बाकी कैंडिडेट्स का तो मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन जितना मैं खुद को जानती हूँ मैं एक अच्छी श्रोता हूँ और मैं पंक्चुअल हूँ अपने काम को लेकर। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, अभी जैसे आपने सुना होगा आए दिन के अखबार में न्यूज़ आ रहा है कि कोई एक फॉरेस्ट है विदेश में, जो कि जी जी। फॉरेस्ट में आग लगी थी, उसकी वजह से पूरा फिल्म सिटी जल गया, तो वो कौन सा जगह है? पूरा फिल्म सिटी में आग लग गया, सबसे बड़ा फिल्म सिटी हॉलीवुड का कहा जाता है, सुना है? लॉस एंजलिस। सर अमेरिका। अमेरिका सर। अमेरिका, लॉस एंजलिस। यस सर। ठीक है, अमेरिका की बात हुई है तो जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं कौन नए बनने वाले हैं और भारत की तरफ से स्वेरिंग इन सेरेमनी में कौन जाने वाला है वहां? सर जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो है अभी जो नए बनेंगे डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प और बनेंगे। बाकी और हमारे इंडिया जी से सर, कौन जाने बाकी वाला है शपथ लेने वाले सेरेमनी इंडिया में? से सर श्री एस जयशंकर विदेश मंत्री जो हैं। आप यूपी से हैं, यूपी में अभी महाकुंभ लगा हुआ है, ये कितने साल के बाद, ये जो महाकुंभ है कितने साल के बाद, मतलब इसको कहा जा रहा है कि इतने साल के बाद ये समय आता है? सर ये 144 साल बाद। 144 साल बाद। क्या महत्व है महाकुंभ का और वो किस नदी के किनारे हो रहा है ये महाकुंभ? सर महाकुंभ मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो ये गंगा यमुना के किनारे हो रहा है सर। अगर रिवर आपको नहीं ध्यान है कोई नहीं, क्या महत्व है महाकुंभ का हमारे इतिहास में, हमारे रिलीजन में? महाकुंभ में क्या होता है बेटा?
सर ये एक बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक जो फेस्टिवल है हमारे लिए। जो अर्धकुंभ लगता है वो प्रत्येक 12 साल के बाद आता है, लेकिन ये महाकुंभ है सर जो 144 साल के बाद आया है। अर्धकुंभ 6 साल पे बेटा, अर्धकुंभ 6 साल पे, महाकुंभ 12 साल पे। 12 साल के। हम्म, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि आप अभी जॉब में हैं, इस जॉब में आ रही हैं, कल को इससे अच्छी जॉब कहीं आपकी लग जाती है, तो आप क्या ये जॉब छोड़ के चली जाएंगी? एक्सप्लेन कीजिए। नहीं सर, ऐसा तो नहीं करूंगी, लेकिन भविष्य को मैं नहीं जानती हूँ अभी। लेकिन जहां तक मेरा जो अभी एम है वो एज ए स्टेनोग्राफर काम करना है सर। और यह एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहीं पे रह के उच्च से उच्च पद प्राप्त कर सकूं। गुड। स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका काम मेजरली जो भी होगा, उस काम में किन किन बातों को ध्यान रखना होता है? सर अगर हम टाइपिंग करते हैं तो जो टीए का जो प्रोफाइल है वो बेसिकली टाइपिंग करना ही होता है। तो उसमें हमें पंक्चुअल रहना है, कोई भी मिस्टेक्स ना हो टाइपिंग करते वक्त। ड्राफ्टिंग वर्ड सुना है क्या अंजलि? यस सर। क्या होता है यस सर, ड्राफ्टिंग सुना वर्ड है। बेटा, बताइए। सर ड्राफ्टिंग होता है बेसिकली कोई भी जो ऑर्डर होता है उसको हम आगे प्रोसीड करने से पहले अपने सीनियर्स को दिखाते हैं। अगर वो उस ओके कर देते हैं तभी हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं सर। ओके। पीआईएल सुना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? हाँ जी सर। क्या होता है पीआईएल? सर ये होता है। नहीं ध्यान आ रहा है तो सॉरी सॉरी सर सर, बोल देना, कोई दिक्कत नहीं, अभी रुकना, याद नहीं आ रहा है। रुकना नहीं है। कौन है हमारे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई कौन बने हैं नए? ऑनरेबल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। ओके। अभी हाल ही में, कल परसों 2-3 दिन पहले राष्ट्रपति जी ने हमारी मनु भाकर को कोई अवार्ड दिया है। हाँ जी मनु सर। भाकर महिला हैं, और किस खेल से संबंधित है मनु भाकर, और उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? बाकर शूटर। कौन सा अवार्ड दिया गया है उनको? सर शायद अर्जुन पुरस्कार, कुछ मुझे याद नहीं। चीज़ों को देखना है बेटा। आप आंसर दे रही है लेकिन कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, देखना है आप सही बोल रही हैं गलत बोल रही हैं। मैं हर क्वेश्चन का आंसर अभी आपको साथ में बताते नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको चेक करना होगा, ठीक है? यस सर। हमारे राष्ट्रपति का क्या नाम है? ठीक है, कोई बात नहीं। ऑनरेबल जस्टिस, द्रौपदी मुर्मू जी है सर। ऑनरेबल जस्टिस द्रौपदी मुर्मू जी हैं, मुर्मू जी। ठीक है। लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आप यूपी से ऑलरेडी दिल्ली में रह रही हैं, यहाँ के माहौल से वाकिफ़ हैं। अभी दिल्ली में पॉल्यूशन है, ग्रैप 4 लगा हुआ है, ग्रैप 4 जी जी सर। सुना होगा। ये ग्रैप का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए, ग्रैप 4 किस लिए है? फुल फॉर्म ध्यान नहीं है तो ग्रैप 4 किस लिए है, क्यों लगाया गया है सर ये? ग्रैप 4 होता है बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है उनको रोकने के लिए, जो भारी वाहन है उनको दिल्ली में आना वर्जित नहीं है, ये इससे रिलेटेड है सर। ओके गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। 13.5 मिनट के करीब इंटरव्यू हो गया है, ठीक है। आप लोग को भी मैं ये राय देता हूँ कि अगर शुरुआत ऐसी होती है मॉक से, कुछ चीज़ आता है कोई चीज़ नहीं आता है, लेकिन लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। अपना इंट्रोडक्शन, कुछ सब्जेक्ट, कुछ करंट अफेयर्स के सवाल, डेली टू डू लिस्ट बनाइए कि आज मैंने करंट में ये पढ़ा, आज मैंने अपने सब्जेक्ट से ये पढ़ा, आज मैंने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ये पढ़ा, आज मैंने पॉलिटी से ये सवाल पढ़े, आज मैंने पीए एसपीए जेजे के वर्क प्रोफाइल से ये सवाल पढ़े, अगर मैं वर्किंग हूँ तो मैंने इस पे काम किया। डेली आप लिख लिख के करेंगे तो इंटरव्यू बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं जो कि आपका कॉमन है। आपको देख के वो लोग वो वहाँ पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंट, आपका फेस एक्सप्रेशन, ओके। तो कभी भी मैं बच्चों को हर चीज़ पे ग्रिल करता हूं, और आने वाले समय में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 1 2 3 4 5 मॉक के बाद अच्छा परफॉर्म करेंगे, ओके। तो आप फेस टू फेस ऑनलाइन मॉक और ऑफलाइन मॉक के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7503235358। धन्यवाद।